कोशिश की, जो कि बड़े बड़े खोजी पत्रकार भी इस मामले के 15 दिन में नहीं कर पाए थे। उसने किया यह कि सीबीएसई ने जो टेंडर दिया था एक कंपनी को कि ये कंपनी स्कैन करेगी, डिजिटाइज करेगी आंसर कॉपी को, उसको वैल्यूएशन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के सामने ऑनलाइन रखेगी और सब तरह का उसको काम दिया था। कोएम्प्ट एडुटेक नाम की एक कंपनी है हैदराबाद की, जो बदनाम कंपनी थी। आज सुबह ही रेवती नाम की एक जर्नलिस्ट है तेलंगाना की, उसने कहा कि मैंने इन 23 के 23 बच्चों के माँ बाप से बात की थी जिन्होंने इस कंपनी की गलतियों के कारण तेलंगाना बोर्ड की एग्ज़ाम के बाद खुदकुशी की थी। सब गलत सलत इसने काम किया था। अब ये सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई की वेबसाइट से ही ये जानकारी निकाली कि ये कोएम्प्ट एडुटेक को ये काम जिन टेंडरों के माध्यम से दिया गया, ऐसे 3 या 4 टेंडर ऐसे निकले जिसमें शर्तों को बदलते चले गई। सीबीएसई शर्तों को बदलते चली गई। आप ध्यान से अगर सुनेंगे मेरी बात को तो आपको पता लगेगा कि सीबीएसई ने तब तक उन शर्तों को डाइल्यूट कर दिया, हल्का कर दिया, जब तक कि कोएम्प्ट नाम की इस कंपनी को उसमें जगह न मिल जाए, ये कंपनी फिट न बैठ जाए, इसको काम न मिल जाए। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी दिलचस्प घटना चल रही है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, करीब 18 लाख बच्चे उसमें 12वीं में बैठे थे इम्तिहान में, और उसका मार्किंग सिस्टम इसी साल से सीबीएसई ने किया था डिजिटल, ऑनलाइन मूल्यांकन। ऑनलाइन जितनी आंसर कॉपी हैं बच्चों की, उसकी स्कैन करके, उसके हर पेज का स्कैन करके उसको ऑनलाइन डालने वाले थे, और जो मूल्यांकन करता थे ऑनलाइन ही देख कर नंबर देने वाले थे। उस पूरे सिलसिले में बड़ा गड़बड़ सामने आया। किसी नंबर की आंसर कॉपी कहीं घुस गई, कई आंसर कॉपियां धुंधली हैं, एकदम इतनी धुंधली थी कि मूल्यांकनकर्ताओं ने जांचा ही नहीं, नंबर नहीं दिया। तो बच्चों ने जो जवाब लिखे थे उनके ऊपर नंबर नहीं मिले उनको, कई लोगों को। ऐसे अलग अलग कई किस्म से हुआ। शायद 4 लाख लोगों ने पुनर्मूल्यांकन का एप्लीकेशन दिया है, 4 लाख लोगों ने। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई, बल्कि कई दिलचस्प बातें हैं। एक तो ये है कि सीबीएसई ने पहले दिन से, छात्रों ने जब ये कहा कि हमारे साथ गड़बड़ी हुई है, तो सीबीएसई ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सीबीएसई डटे रहा अपनी बात पे कि हमारा सब काम सही है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन बाद में पता लगा गड़बड़ी हुई है। सीबीएसई को मानना पड़ा कि उसने, बच्चों ने जो आंसर कॉपी मांगी उसने गलत भेज दी थी, धुंधली थी, मूल्यांकन नहीं हुआ, नंबर नहीं डला, नंबर सही जोड़े नहीं गए, कई किस्म की गड़बड़ियां सामने आई। तब तक राहुल गांधी जो हैं, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, आप देखे होंगे, एक सफ़ेद टी शर्ट वाले हैं, उन्होंने कई तरह की बातें कही सीबीएसई के बारे में कि जिस कंपनी से सीबीएसई ने काम करवाया है, इसने तेलंगाना में पहले ऐसे ही परीक्षा के काम में इतनी गड़बड़ी की थी, इतनी धांधली की थी कि आज सुबह तेलंगाना की एक महिला पत्रकार की रिपोर्ट में देख रहा था, तेलंगाना के 23 बच्चों ने इस कंपनी की गड़बड़ियों के कारण खुदकुशी की थी। एक राज्य के 23 बच्चों ने खुदकुशी की थी इस कंपनी की गड़बड़ियों के कारण, जिस कंपनी को सीबीएसई ने ये काम दिया। राहुल गांधी ने आरोप पहले दिन लगाए थे, और सीबीएसई ने किसी विरोधी राजनीतिक दल की तरह बड़ी तेजी से राहुल गांधी की बातों को बेबुनियाद और फलाना और
झूठा और सब तरह का कहकर उसका खंडन कर दिया था। जो भी है, राहुल गांधी खुद ही जवाबदेह हैं अपने आरोपों के लिए। लेकिन मैं दिलचस्प बात आपको बतलाता हूं कि झारखंड का एक लड़का है सार्थक सिद्धांत नाम का। सार्थक सिद्धांत 17 साल का है। उसने अभी ट्विटर पर यह पोस्ट किया, सीबीएसई का घोटाला भी एक छात्र के ही उजागर करने से, भांडाफोड़ करने से सामने आया था। अब सुनिए, ये सार्थक सिद्धांत जो है झारखंड का 17 बरस का, इसने क्या किया, ये और 4 कदम आगे चले गया। इसके पहले राहुल गांधी आरोप लगा चुके थे, सीबीएसई उसका खंडन कर चुका था। बहुत सारे छात्र जो हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर इसके खिलाफ लिख चुके थे कि ये गड़बड़ी है, धांधली है। और हिंदुस्तान में लाखों लोगों की एक साइबर फौज है जिसने इन छोटे छोटे बच्चों को, 17 साल 16 साल के बच्चों को ट्विटर पर लिखना चालू किया कि ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, ये बोर्ड के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या पाकिस्तानी लोग भी इस इम्तिहान में बैठे थे? इनको पाकिस्तान भेज दो, ये गद्दार देशद्रोही पाकिस्तानी एजेंट, इनको सब कह दिया गया। 17 साल के बच्चे हैं ये, 16 साल 17 साल के बच्चे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक सार्थक सिद्धांत 17 साल का लड़का है। उसने क्या किया, उसने एक ऐसी कोशिश की जो कि बड़े बड़े खोजी पत्रकार भी इस मामले के 15 दिन में नहीं कर पाए थे। उसने किया यह कि सीबीएसई ने जो टेंडर दिया था एक कंपनी को कि ये कंपनी स्कैन करेगी, डिजिटाइज करेगी आंसर कॉपी को, उसको वैल्यूएशन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के सामने ऑनलाइन रखेगी और सब तरह का उसको काम दिया था। कोएम्ट एडुटेक नाम की एक कंपनी है हैदराबाद की, जो बदनाम कंपनी थी। आज सुबह ही रेवती नाम की एक जर्नलिस्ट है तेलंगाना की, उसने कहा कि मैंने इन 23 के 23 बच्चों के माँ बाप से बात की थी जिन्होंने इस कंपनी की गलतियों के कारण तेलंगाना बोर्ड की एग्ज़ाम के बाद खुदकुशी की थी। सब गलत सलत इसने काम किया था। लेकिन खैर, सीबीएसई को इस कंपनी पर भरोसा था। राहुल गांधी की बातों का खंडन किया, बच्चों की बातों का खंडन किया। अब ये सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई की वेबसाइट से ही ये जानकारी निकाली कि ये कोएम्ट एडुटेक को ये काम जिन टेंडरों के माध्यम से दिया गया, ऐसे 3 या 4 टेंडर ऐसे निकले जिसमें शर्तों को बदलते चले गई। सीबीएसई शर्तों को बदलते चली गई। आप ध्यान से अगर सुनेंगे मेरी बात को तो आपको पता लगेगा कि सीबीएसई ने तब तक उन शर्तों को डाइल्यूट कर दिया, हल्का कर दिया, जब तक कि कोएम्ट नाम की इस कंपनी को उसमें जगह न मिल जाए, ये कंपनी फिट न बैठ जाए, इसको काम न मिल जाए। पहला टेंडर जो था सीबीएसई का, उसमें था कि अगर पुअर परफॉर्मेंस किसी का रहेगा, किसी कंपनी का पुराने प्रोजेक्ट में, तो उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस छात्र का कहना है कि उसने सब टेंडर डॉक्यूमेंट मिलाकर देखे, उसमें 15 गड़बड़ियां उसको दिख रही हैं। 17 साल का लड़का है, ध्यान रखिएगा। बाद के टेंडर में इस शर्त को हटा दिया गया। सार्थक का ये कहना है कि पहले टेंडर के दस्तावेज में ये कहा गया था कि कोई भी कंपनी कभी भी ब्लैकलिस्ट हुई होगी तो उसको अयोग्य माना जा सकता है। बाद में उसकी भाषा को बदल दिया गया कि आज कोई कंपनी अगर ब्लैकलिस्ट है तो उसको अयोग्य ठहराया जा सकेगा। पहले आप ब्लैकलिस्ट रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहंशाह अकबर से लेके अभी 2025 तक आप 22 बार अगर ब्लैकलिस्ट रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता। 2026 में आपको नहीं रहना चाहिए ब्लैकलिस्ट, ये शर्त कर दी गई। तकनीकी मूल्यांकन, किसी कंपनी का मूल्यांकन कैसे कैसे परियोजनाओं को किया है उसने इसके पहले, उसमें
पैमाने जो थे उनको बदल दिया गया ताकि इस कंपनी को ज्यादा नंबर मिले। कोएम्प्ट का औसत टर्नओवर 50 करोड़ था, 50.86 करोड़, और पात्रता की सीमा 50 करोड़ रखी गई, यानी ये फिट बैठ जाए उसमें ऐसा। इसके बाद कई और सॉफ्टवेयर और सर्वर की शर्तों को बदला गया, हर टेंडर में बदलते चले गए ताकि ये कंपनी फिट आ जाए और यही एक कंपनी फिट रहे, उनको बदला गया। सार्थक ने यह नहीं कहा है कि यह रिश्वतखोरी से किया गया, उसने केवल ये कहा कि टेंडर की शर्तों को क्या धीरे धीरे इस तरह बदला गया कि आखिर में जाके कोएम्प्ट को ही इसका फायदा मिले। तो उसने सार्वजनिक का जवाब मांगा है सरकार से। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। अड़े रहा, सीबीएसई अड़े रहा, कुछ गलत नहीं किया हमने, सब बिल्कुल सही किया है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों को कॉपियां मिलने लगी उनकी, वैसे वैसे पता लगा गलत कॉपी जा रही है, मुझको किसी और बच्चे की मिल रही है, उसको किसी और बच्चे की मिल रही है, धुंधली कॉपियां मिल रही है, स्कैन की हुई धुंधली हैं जिसको पढ़ ही नहीं सकते, मूल्यांकन क्या करेंगे। कई पन्ने गायब हो गए। मैंने मान लीजिए 40 पेज का जवाब लिखा है, पता लग रहा है 32 या 34 पेज निकल रहे हैं, बाकी पेज गायब हो गए। और भी तरह का मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ, नंबर नहीं दिए गए, टोटल नहीं किया गया, कई तरह का। फिर बोर्ड ने धीरे धीरे मानना चालू किया कि हाँ स्कैनिंग की क्वालिटी में दिक्कत आई, ये माना आखिरी में जाके स्कैनिंग की क्वालिटी में दिक्कत आई, माना। हजारों कॉपियों को दोबारा स्कैन करना पड़ा, माना। 98 लाख कॉपियों में से 68,000 कॉपियां दोबारा स्कैन करनी पड़ी। 13,000 कॉपियों की दोबारा मैनुअल जांच करनी पड़ी, क्योंकि बार बार स्कैन करने के बाद भी स्पष्ट कॉपी नहीं मिल रही थी, बार बार स्कैन करने के बाद भी आंसर कॉपी सही नहीं मिल रही थी, मैनुअल करवाना पड़ा। ये आंकड़ों पे ज़्यादा मत जाइएगा, जो भी एजेंसी रहती है, जो भी बोर्ड रहते हैं या सरकारें रहती हैं, आंकड़ा ऐसे ही करते हैं। अब सार्थक सिद्धांत और दूसरे लोगों ने कुछ और खामियां निकाली। कहा कि कॉपियां जो दिख रही है ऑनलाइन, इसमें दिख रहा है कि छाया है, जबकि कहा गया था स्पेशलाइज्ड मशीनों से स्कैनिंग की जाएगी। तो इसमें तो छाया दिख रही है, ये तो मोबाइल फोन से स्कैन कर लिया है, जो राह चलते लोग सड़क किनारे कर सकते हैं। फोल्ड की गई है कॉपी, फोल्ड का मार्क दिख रहा है जो कि स्कैनिंग में नहीं दिख सकता था। इमेज आड़ी तिरछी दिख रही है, धुंधली आड़ी तिरछी दिख रही है। तो माना सीबीएसई ने कि हाँ कुछ कुछ गलतियां हुई है। अब मैं आपको दूसरी दिलचस्प बात बताता हूँ। एक छात्र सार्थक सिद्धांत ने ये पूरा का पूरा जांचा, कोई ये 17 साल की उम्र में ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है, और उसने टेंडर डॉक्यूमेंट जो उपलब्ध हैं उसी को देखा कि कैसे कैसे शर्तों को कमजोर किया गया ताकि फिट बैठ जाए कोएम्प्ट। सीएसईबी पहले तो सब चीज का खंडन कर दिया था, राहुल गांधी के ऊपर कई तरह के आरोप भी थे उसमें, बाद में माना कि हाँ कई तरह की टेक्निकल समस्या आई है। अब मैं आपको बतलाता हूं, राहुल गांधी ने अभी फिर कहा है, कल उन्होंने अपने घर पे बुला के सीबीएसई के कई बच्चों को बैठाया और उनसे समझा कि भाई तुम लोग किए क्या हो। तो उन बच्चों ने बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया, ये गड़बड़ियां निकाली और टेंडर डॉक्यूमेंट को स्टडी करके ये खामियां निकाली, ये बदनीयत निकाली, ऐसा उन्होंने कहा बच्चों ने राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने नहीं कहा बच्चों को तुमको ऐसा बोलना है, वो सब खुद होकर बोल रहे थे। राहुल गांधी ने अभी ये कहा है कि कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में समझौता किया गया और विशेष स्कैनिंग उपकरणों के बजाय मोबाइल फोन से स्कैन कर लिया। आप टेंडर कर रहे हो विशेष स्कैनिंग उपकरण का, टेंडर दे रहे हो विशेष स्कैनिंग उपकरण का, उसका पैसा दे रहे हो और मोबाइल फोन से स्कैन कर ले रहे हो।
जिसका कोई पैसा नहीं लगता। हमारे ऑफिस में लोग दिन भर करते रहते हैं। इस तरह के ढेर सारे और चीज़ों का फ़ायदा कोएम्प्ट नाम की इस कंपनी को मिला। घटिया किस्म का डिजिटाइजेशन हुआ। और बतलाता हूँ आपको, एक इथिकल हैकर है निसर्ग अधिकारी। निसर्ग अधिकारी उसने ये दावा किया कि सीबीएसई बोर्ड का जो पोर्टल है जिसमें सब आंसर कॉपी रखी हुई है, उसमें कोई भी घुसपैठ कर सकते हैं। उसने घुस के दिखा दिया उसमें और बतला दिया कि ऐसे घुसते हैं। ये घुस के दिखाया है मैंने, आपका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, दिखा दिया उसने। और सीबीएसई ने अभी माना है कि हाँ हमारे इसमें कमजोरी है सिस्टम में। उसने कहा है कि हम हैकर के आभारी हैं जिन्होंने हमको हमारी कमजोरी बताई है और हम उसको सुधार के मजबूत कर रहे हैं। ये सब बातें कही। अब आप सोचिए कि जो सीबीएसई अड़ा हुआ था राहुल गांधी के खिलाफ, इस बच्चे के खिलाफ, दूसरे बच्चों के खिलाफ, अब जाकर वो पटरी पे आया है कि हाँ गलती तो हुई है, काम तो घटिया हुआ है, सुरक्षा की कमी है। अब हम साइबर विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। अब हम आईआईटी के लोगों की, अब आईआईटी जो है वो इस देश में जिस काम को विश्वसनीयता दिलाना है, आप उसमें बोल दें हम आईआईटी के विशेषज्ञों से मदद ले रहे हैं। क्यों मदद ले रहे हो भाई? ये काम तो पहले भी कर सकते थे, क्यों ले रहे हो अभी मदद? उस दिन क्यों नहीं मदद लिए आईआईटी के विशेषज्ञों से, जब टेंडर की शर्तों को डाइल्यूट करते चले गए, कमज़ोर करते चले गए ताकि एक कंपनी को फ़ायदा मिले। यही कंपनी आ जाए L1, कम से कम पैसे में काम करने वाली यही एक कंपनी रह जाए। ऐसे करके शर्तों को डाइल्यूट करते चले गए, ये कंपनी आ गई। अगर शर्तें पहले जैसी रहती तो ये कंपनी घुस ही नहीं पाती। खराब नौबत है, मैं बताऊं आपको। 18 लाख बच्चे जिस इम्तिहान में बैठे हैं, जिनकी न केवल गर्मी की छुट्टियां बल्कि पूरी साल भर की पढ़ाई तैयारी सब इसी में लगी है। और गरीब माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं पता है आपको? किस तरह से उन्होंने तैयारी करवाई होगी। और अभी सरकार ने और सीबीएसई बोर्ड ने घोषणा की है कि हम ये भरोसा दिलाते हैं कि बच्चों को दोबारा जो इम्तिहान देना पड़ेगा उसकी फीस उनसे नहीं ली जाएगी। अच्छा, बहुत बड़ा एहसान कर दिया ये तो एक जिले की उपभोक्ता अदालत में अगर चले गए रहते तो वो डेफिशिएंट सर्विस, इन्फीरियर सर्विस, इसके नाम पे जुर्माना लगाई रहती सीबीएसई पर कि प्रति छात्र 5,000 रुपया मुआवजा दो। और उनको मानसिक अशांति जो हुई है उन बच्चों की, और कई बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा ये कहना है, आप राहुल गांधी को खारिज कर दो, आपको जो करना है करो। सफ़ेद टी शर्ट है, उस पर काली स्याही डाल दो, उसके नाम पे सोशल मीडिया पे आप गाली लिखो, जो करो वो सक्षम है अपने को बताने के लिए। मैं तो बच्चों की बात करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे टेंडर डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिपेंसीज, गड़बड़ियाँ निकाल कर सामने रख दे रहे हैं कि तुमने ये क्वालिटी टेंडर की गिरा दी, घटिया कर दिया, उसको कमज़ोर कर दिया ताकि घटिया क्वालिटी का काम करने वाले लोग भी घुस जाएं और उन्हीं को मिल जाए। कभी देखा है आपने ऐसा? कभी आप अपने घर का एक पंखा लेने जाते हो तो घटिया कंपनी का लेके आते हो? मैं तो 250 रुपये का एक टी शर्ट खरीदता हूँ ऑनलाइन, तो मैं उसमें देखता हूँ कि इसके बारे में लोगों ने रिव्यू में क्या लिखा है। अगर कई लोग लिखते हैं कि अरे क्वालिटी ख़राब है, रंग निकल गया, साइज़ गड़बड़ था, अच्छा नहीं है, तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, दोबारा दिखाना भी मत मुझको ये टी शर्ट। और ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। इसमें आपने एक ऐसी कंपनी को लिया जिसकी वजह से, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंध्र की, तेलंगाना की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है रेवती, उसने आज लंबा किस्सा लिखा है और उसने लिखा है कि मैंने खुदकुशी करने वाले सभी 23 बच्चों के माँ बाप से बात की थी। अब आप बताइए,
ये लापरवाही जो है ये किसकी ज़िंदगी पे भारी पड़ रही है? आप क्यों ऐसे कंपनी को ठेका देना चाहते थे? मुझको मालूम है सरकारों में कई जगह घटिया कंपनी को ठेका दिया जाता है, लेकिन बच्चों की खटिया खड़ी हो गई, बच्चों की ज़िंदगी की खटिया खड़ी हो गई। आपको काम घटिया करवाना है तो बच्चों की ज़िंदगी की खटिया तो खड़ी मत करवाओ। सोचो जिन बच्चों की ज़िंदगी चली गई है उनके घर पे क्या नज़ारा होगा। खराब नौबत है ये, मैं बतलाता हूँ आपको। और ये सेंट्रल बोर्ड है, ये सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसकी पढ़ाई को अच्छा माना जाता है और जिसके आधार पे नीट की एग्ज़ाम होती है, इसी के सिलेबस के आधार पे नीट की एग्ज़ाम होती है। अभी नीट, नेट, सीबीएसई सारे इम्तिहान, अब मुझको समझ नहीं आ रहा है कि जो मित्र देश हैं भारत के, क्या उनकी एयरफोर्स भी लगेगी? क्या हम इजराइल वगैरह से पोर्टल सीबीएसई का पोर्टल बनवाने के लिए, कितना ही कमीना देश रहे इजराइल, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, तो क्या इजराइल की मदद से ये पोर्टल बनाया जाएगा? एयरफोर्स की मदद से पर्चे पहुंचाए जाएंगे नीट के? क्या हो रहा है देश में? ये तो 17 साल का बच्चा है, देश के किसी खोजी पत्रकार ने ये रिपोर्ट नहीं बनाई टेंडर डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी की, बदनीयत की, 17 साल के लड़के ने बनाई है। सोचिएगा आप, आपको क्या करना चाहिए, पत्रकारों को क्या करना चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए। राहुल गांधी क्या करते हैं वो अपना जाने। हम शायद फ़ोटो वीडियो उनका आया था, कल दिखाएंगे आपको कि किस तरह अपने घर में उन्होंने बात की है बच्चों से। लेकिन राहुल गांधी के एजेंडा से परे मेरा एजेंडा ये है कि बच्चों के साथ ये जो बेईमानी हुई है कि एक घटिया कंपनी को काम दिया गया और बदनीयत से टेंडर डॉक्यूमेंट को बदल बदल कर काम दिया गया, इसकी जांच जो है सीबीएसई नहीं कर सकता। सीबीएसई तो पार्टी है इस टेंडर में, इस कंपनी को काम देने में। इसकी जांच कहीं बाहर से करवाना पड़ेगा। अब कहाँ से होगा मुझको नहीं मालूम। हो सकता है कि कोई अभी एयरफोर्स नीट में लगे रहेगा, हो सकता है कि आर्मी या नेवी के किसी बड़े लेफ्टिनेंट जनरल या किसी एडमिरल किसी से करवाई जांच। सोचिएगा, आज आपके बच्चे अगर नहीं भी बैठ रहे हैं इम्तिहानों में तो भी सोचिएगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है मैंने कोई जायज़ बात उठाई है? इतनी सी देर में हर टेक्निकल जानकारी को देना संभव नहीं था। मैंने छुआ है चीज़ों को, गलत एक भी नहीं है इसमें से, विशेषण मेरे अपने हैं। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात उठाई है तो इसका लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या करना है। जिसके भी बारे में लिखना हो, गालियाँ मत लिखिएगा, मैं वो पसंद नहीं करता। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चलाएं चाहे पीछे बैठें। किसी हादसे की हालत में हेलमेट ही आपकी ज़िंदगी बचाएगा। और उसका बेल्ट नीचे से लगा के रखिए, वरना कोई हेलमेट काम का नहीं है, बोझा है। आपके पास पैसा बहुत सारा होगा जुर्माना पटाने के लिए, लेकिन मैं बताऊं आपको, जब एक्सीडेंट होगा और मौत आएगी या स्थायी विकलांगता आएगी, वो कोई जुर्माना पटा के उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो तो फिर भैंसे वाला जो आता है उसके पास जुर्माने का की रसीद बुक नहीं है। फिर मिलेंगे।